मेरा अरुण पत्नी। कहाँ इसकी वाइफ बोल? नहीं सर, ही इज किडनैपर, ही इज फ्रॉड। He is kidnapper, he is fraud, he is God, he is great. काले गोरिल्ला, you no trouble, you go back. मल्टी स्टेट ऑफिसर। नाम राजू रस्तोगी, मैं क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ा देता हूँ। मेरा नाम इलेक्ट्रिक सिंह, मैं क्रिमिनल इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट। इसकी तो मैं इंक्वायरी पहले मैं इंक्वायरी लूंगा। वेट। नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन धांसू है रे। तुम नॉर्थ पार्ट संभालो, तुम साउथ पार्ट। साउथ पार्ट, मेरे माउथ में जो बात थी वही बोल दिए। अब मैं मसाज करेंगा, हाथ का जादू दिखाई। चाहे जितना टॉर्चर करो, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। प्लान बी। ये लोहे की सरिया, इसके पढ़ते ही लोग सच उगल देते हैं। और ये सबक सिखाने वाला स्टिक है, जब ये पढ़ती है तो स्टिकर जैसी जबान खुल जाती है। मैं उससे इसकी पिटाई करूंगा। आज तो जोर दिखाऊंगा, चारों ओर दिखाऊंगा। आज तो मौका मिला है, मौके को आजमाऊंगा। ओए सच बोल दे। मुझ पर इतने जुल्म मत करो। मैं जहाँ तुम कहोगे वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ। साइन कर। अफ्रीकन बंधु, इसने अपना मुंह खोल दिया। हरी वाइफ 5 मिनट में कमिंग। यू नो मोर सिंगर। आजा बलराम, बलराम का पिछवाड़ा घायल हो गया। सुबह पता चलेगा। श्वेता, कुठे आहेस का? कौन है? तुम्हारी माँ हूँ बेटी। अंदर आ जाओ ना माँ, जरा साबुन लगा दो। ये लो साबुन। पकड़ो। माँ, राजा मुझसे आजकल कम प्यार करने लगा है। नहीं बेटा, तेरा वहम है। नहीं माँ, पहले वो 24 घंटे मेरे ही साथ रहता था। यहाँ आने के बाद वो हमेशा दूसरों के साथ घूमता है। मेरे लिए कोई दूसरा लड़का देखो ना माँ। ये क्या बोल रही है मुर्गी? लड़की की एक ही पीठ, एक ही दिल, एक ही पति होता है। उससे लंबा लौटा तुझे ना मिला। वो आवाज बदलकर लड़कियों के बाथरूम में भी जाता है, उनकी पीठ पे साबुन लगाता है, और तुम कहती हो वो अच्छा है। तो तुम चाहती हो कि मैं वापस बाहर जाऊं? इतना अच्छा मौका मी कसं काय सोडणार ग? पप्पी देना ग, पोरगी पप्पी देना ग। कैदी बेटा, आर यू ऑल रेडी? यहाँ भी शुरू हो गया। तो क्या हो गया? ये यहाँ बैठे। हम दोनों को तो बेल मिल गया है, हम जा रहे हैं। भाई, अपन की बहन बहराम बाग में रहती है, श्वेता से डबल साइज है। आप अगर हाँ बोलो तो मैं आपका साला बनने को तैयार हूँ। होम मिनिस्टर की गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। वो मेरी मैनेजर को लेकर भागा है। होम मिनिस्टर की बात कर रहा है? ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये हमारा नेता नहीं है, ये गुंडा है। क्या करे? ये बच्चे, छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इससे। अपन ने खुद देखा है, वो सीटी मारता है तो हेलीकॉप्टर नीचे आता है। अरे छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है? ये हर्बर भाई उसे कैसे जानता है? ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये बुलेट राजा है। रुक किसी भी, ये मेरा आदमी है। छोड़ उसे। क्या? नमस्ते रवि सर। आ गए। जेल की चक्की पीस कर डोले शोले अच्छे हो गए। एनी हेल्प? गवर्नमेंट से कहकर मैं तुम्हारे लिए एसटीडी बूट डलवा सकता हूँ। थारे लिए रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश का धंधा। और मेरी ब्यूटी क्वीन, थारे लिए तो मैं ब्यूटी पार्लर खोल कर दूंगा, जिसका नाम होगा ढिंक। जरा सोचो, अगर हम इसे अभी उठाकर घर से बाहर फेंक दे तो इसके खाने के वांदे हो जाएंगे, और ये रास्ते पर माई दे दे करते भीख मांगेगा। टुच्चो, पिछला डोज काफी नहीं था क्या? हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? पार्वती जी, हमारी माई तुम जैसे क्रिमिनल से बात नहीं करती। ऐसी बात है, वो तुम जैसे फ्रॉड की बात मान लेगी कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी क्या? बुलेट राजा। माई, तुम
बाहर क्यों आई? तुम अंदर जाओ, जाओ माई। अरे रे 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 रे, डर गए क्या तुम? माँ बाहर आई इसलिए? अब उसे सच पता चल जाएगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चल जा यहाँ नहीं, से, बाद चल। में क्यों? बोलने दो उन्हें। माई ये बात क्या है? अब हम आपको कैसे कहें माँ जी? हाँ, ये बहरूपिया इतने दिनों से आपके बेटे होने का नाटक कर रहा है, मिनिस्टर बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। ये आपका बेटा रविंद्र नहीं है, ये रविंद्र जैसा सेम टू सेम दिखने वाला बुलेट राजा है। मुंबई में छोटी मोटी हेरा फेरियां किया करता था ये, लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में इसने हमारे रविंद्र को मार डाला। माई ये झूठ बोल रहे हैं माई। इनकी बातें मत सुनो प्लीज माई, इनकी बातें मत सुनो। ठीक है, माना माना हम झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है, गवाह है? पर तुम रविंद्र नहीं हो, ये साबित करने के लिए हमारे पास गवाह है। नमस्ते माता जी। अब तो आपको यकीन आया माँ जी कि ये आपका बेटा नहीं है? अगर इसे सजा नहीं मिली तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। माँ जी, इसने होम मिनिस्टर बनने के लिए आपके बेटे को मार दिया, तो जायदाद के लिए आपको नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी? साले, वरना जिंदा कर दूंगा। छोड़ दो उसे। पर माई छोड़ो उसे। मैं जानती हूँ क्रिमिनल्स के साथ क्या करना चाहिए। ये मेरा बेटा है, हरिश्चंद्र प्रसाद और पार्वती का इकलौता वारिस। आपके पास क्या सबूत है कि यही आपका बेटा है? इस दुनिया में अपने बेटे को पहचानने के लिए एक माँ से बड़ा साक्षी और कौन हो सकता है? देखिए माँ जी, अगर एक पल भी यहाँ रुके तो मेरा बेटा आपको धक्के मार के निकाल देगा। सुना नहीं? निकलो। चलो चलो चलो, निकले यहाँ से। ए, चलना मामा, चलो। सुन, जो लड़की आई है ना, मुझे बहुत पसंद है। बोल, मुहूर्त कौन सी तारीख का निकालूं? क्या बात है? मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा माँ। कैसा सच? सच्चाई ये है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ। मैं जानती हूँ। उसी दिन जान गई थी जिस दिन तुम आश्रम में आए थे, मेरा बेटा बनकर। मेरा बेटा सिर्फ दूसरों को दुख दे सकता है, आंसू नहीं बोल सकता। सच ये है कि मैं नहीं जानना चाहती क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जैसा बेटा चाहती थी तुम वैसे ही हो। तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरे सपने पूरे करते हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी क्या लाइफ दी है। प्रभु, देखा आपने, मेरी गलती से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। माँ को एक अच्छा बेटा मिल गया और लोगों को एक अच्छा नेता। प्रभु, आपकी सोच में डूबे हैं। चित्रगुप्त, जो अब तक हुआ है वो खुशी की बात है, पर जो होने वाला है उससे मैं दुखी हूं। कल उस मानव की जिंदगी का अंत होगा। सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, स्टेट के दूसरे लोग भी मानने को तैयार नहीं कि वो रविंद्र नहीं है। हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कल वो रविंद्र जरूर आएगा, जन क्रांति पार्टी की मीटिंग। लोग ठीक 8 बजे वहां आना शुरू हो जाएंगे। 9 बजे वो एंट्री करेगा, 9:20 पर वो पब्लिक को भाषण देगा। ठीक 9:25 पर हमारा छिपाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाएगा। एक धमाका और हजारों लाशें, सीएम, एमएलए, जनता। नहीं नहीं, एक अकेले आदमी के लिए इतने सारे लोगों को मारना ठीक नहीं है। हम लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें कभी मारा नहीं है। ये गलत है, ऐसा मत चुप, करो। डुप्लीकेट। खुद को भगवान समझते हो? साला हमें सिखा रहा है। निकल, नहीं, निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, स्वामी जी के अंदर का नेता जाग गया है, इसे बाहर ले जाकर प्रवचन सुना। चल, निकल।
हमारे महाराजा हरिश्चंद्र प्रसाद जी ने जो जन क्रांति पार्टी शुरू की थी उसने आज 25 साल पूरे किए। जनता, पार्टी वर्कर और सारे रिपोर्टरों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। हम पार्टी की बात नहीं, पार्टी ने जो हासिल किया उसकी बात करेंगे। पिछले 6 महीनों में रविंद्र जी की वजह से काफी महान काम हुए। इन्होंने दुखियों के आंसू पूछे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया। रविंद्र आज के पॉलिटिक्स आइकॉन बनते जा रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स और पार्टी को एक नई दिशा दिखाई है। मैं चाहता हूं कि रविंद्र के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी आसमान की बुलंदियां छुए। बुलंदी तो छूने वाला है। 10 मिनट बाद ऊपर की डायरेक्ट टिकट कट जाएगी। का स्वागत कीजिए। बलराम, मेरी बीवी अरे मेरी भी पत्नी है वहाँ। बाहर निकले तो तुम दोनों को ठोक डालूंगा। इस उम्र में अपनी बीवियों को बचाकर क्या कर लोगे? उससे मारने के लिए आज सबकी बलि चढ़ेगी। इस मंच से मैंने अपने पिताजी के बारे में बस इतना ही कहना है कि उनके जैसा कोई नहीं। एक मिनट। आज भी हमारे स्टेट के 3000 गांव में एक भी स्कूल ना है, 5000 गांव में हॉस्पिटल ना है, 6000 गांव में पीने का पानी तक ना है। हमारी फाउंडेशन इन गांवों को गोद लेगी और उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। अपने स्टेट में खुशियां हो, समस्या ना हो। ना अभी तालियां ना बजाओ, बात में दम तो होए। इतने पैसे कहाँ से आवेंगे? ये सब कैसे हो पाएगा? यही सब सोच रहे हैं ना? दैट इज भाई मैं अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर रहा हूँ। नहीं, शांताराम ताऊ और पवित्रानंदा ने भी अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर दी है। वो यहाँ किसी वजह से आ ना सके, पर उन्हें खुशी होगी जब उनके परिवार के लोग यहाँ आकर डॉक्यूमेंट सीएम को सौंप देंगे। हम क्रिमिनल्स को उसने भगवान बना दिया। अगर वो मर गया तो सबके सपने टूट जाएंगे। बलराम, मैं इसे रोकता हूँ। तुम जाओ और सबको बचाओ, जल्दी। इंसान को मारने की बहुत बड़ी गलती की। हमें माफ देता हूँ। दोस्त पैर नहीं पड़ते यार, गले लगते हैं। से बच गया तू, लेकिन मेरी गोली से कौन बचाएगा तुझे? भाई अगले क्या कर रहा है तू? तुम्हारे पास एक ही है, इनके पास अनेक है। चुपचाप जेल जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या बक रहा है तू? होम मिनिस्टर जिंदाबाद।